आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आप लोग हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना को रिसीव करते रहिए। परमेश्वर पिता आपके जीवन में उद्धार लाएंगे, शांति लाएंगे, आपको आगे ले जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। हम आपके लिए वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है प्रभु। आज इस प्रार्थना को जितने मसीह भाई बहन रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, इनके जीवन में चंगाई आए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु जी, इन मसीह भाई बहनों के जीवन में उद्धार आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज इतने मसीह भाई बहन जो चिंता करते हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं पिता परमेश्वर, उनके अंदर साहस नहीं बचा है कि आज शैतान का सामना कर सके। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इन पर दया करो, दया करो, रहम करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको ताकत दीजिए प्रभु जी, वो बल दीजिए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर पिता का आशीष है। यदि हमारे पिता परमेश्वर से हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और प्रार्थना का हमारी उत्तर भी देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु, आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की आप ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे और हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आशीष मांगते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जितने आज रोते हैं, बिलखते हैं, लाचार है, समस्याओं में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक समस्याओं से इन्हें छुटकारा दो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें ऊंचाइयों तक ले जाओ। आज पिता परमेश्वर जितने मसीह भाई बहनों ने चिंताएं आप पर छोड़ी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी चिंताओं को दूर करो प्रभु, हर एक मुसीबत से इनके अंदर से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका आशीष आए, क्योंकि बाइबल में जिस तरीके से लिखा है चिंता के बारे में, बहुत हम वचन देखने को मिलते हैं, लिखा गया है इस तरीके से कि हम रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की मुसीबत से हमें बचाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने पिता पर विश्वास बनाए रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पिता दूर करेंगे। तो हम खुदाबंद यीशु परमेश्वर पिता प्रभु जी अपनी हर एक समस्याओं को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें आगे ले जाइए यीशु मसीह के नाम से। तो पहला कुरिन्थियों में हम जब परिश्रम करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब हमारे साथ कोई नहीं देता, तब हम काम धंधे करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका जो मेहनत का फल हमें मिलता है वो हमको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उद्धार लाते हैं, शांति लाते हैं और हमें आगे ले चलते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका आशीष काम करता हमारे अंदर यीशु मसीह के नाम से। हर एक बरकत, हर एक सुरक्षा हमारे जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आप ही हमारा रक्षक हैं प्रभु, आप ही हमें बचाने वाले हैं, हर एक दुख संकट हमारे जीवन से निकालने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जी आप हमें सुरक्षित रखते हैं, इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मैं तुम्हारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, जो हम परिश्रम करते हैं अपने परमेश्वर पिता के लिए, उस परिश्रम का फल हमें मिलने वाला है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी मदद करेगा, इसलिए लिखा है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 6 में लिखा है, 6 में लिखा है, 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचाता है, हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमको निश्चिंत होकर पिता परमेश्वर से हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करना है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि
जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमें आगे ले जाते हैं। पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करो, हमारे पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़े ले जाए। पिता परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को दूर करें, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब पिता परमेश्वर पर छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, या आप अपने जीवन में कोई दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, तो सब लोग विश्वास करके पिता परमेश्वर पर छोड़ो। प्रभु जी हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक काम धंधे को लेकर हमें जो चिंता होती है, तो पिता परमेश्वर हमारे काम धंधे को आगे ले जाएंगे और हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। पिता परमेश्वर हमारी हर चिंता से छुटकारा देंगे। प्रभु ने हम पर विश्वास दिलाया है कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बस अपने पिता पर भरोसा रखिए। तो पिता परमेश्वर आपने हमें विश्वास दिलाया है। प्रभु आप पर हम भरोसा करते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी हर समय हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आप में ही मेहनत करती रहूंगी आज पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मैं जब आपके पीछे परिश्रम करती हूँ तो आज मुझे विश्वास है, चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना समस्या हमारे जीवन में आन पड़े प्रभु जी, और चाहे जितना बड़ा शैतान हमारे जीवन में परीक्षा को डाले प्रभु, फिर भी पिता परमेश्वर में हिवाए बांधे प्रभु। इसी तरह पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती रहूंगी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिस तरह से मैंने अपने अंदर विश्वास और भरोसा बनाया है, आप लोग भी हमारे साथ में इसी तरह विश्वास भरोसा हमारे पिता परमेश्वर पर बनाए रखिए। प्रभु जी हमारे जीवन की सारी चिंताओं को दूर करने वाले हैं, क्योंकि कल की पिता का वचन लिखा है, कल की चिंता कल के बारे में कौन जानता है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कल की चिंता आप खुद, मतलब कल की चिंता खुद कर लेना। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक में लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम शांति में विश्राम करो, शांति दे जाता हूँ। अपनी जिस तरीके से शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वैसे ही देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं। जो आपके अंदर डर है, आपके परिवार के अंदर डर है, आपके बच्चों के अंदर डर है, तो हर प्रकार के डर से छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, हमारे हृदय में वो आशीष परमेश्वर पिता आप देने वाले हैं, हमें पिता परमेश्वर आगे ले जाने वाले हैं। एक संतोषजनक हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष कार्य करता है। मैं भटकता था, बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती, तो रात भर जब हमको नींद नहीं आती, हम बार बार सोचते हैं। जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जाने से पहले परमेश्वर पिता की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जी आपके जीवन में चंगाई लाएंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी लग पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, इसलिए कि तुम देह होकर एक के उसके लिए बुलाए गए हो, उसके लिए भी बुलाए गए हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और धन्यवाद बने रहो और प्रार्थना में विश्वास बनाए रखो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो हम प्रभु से प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। प्रभु में और ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें फल मिलता है। जैसे आप नौकरी करने जाते हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन बार बार आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, फॉर्म को डालते हैं, लेकिन वो कैसा आपके जीवन में शैतान कार्य करता है, तो बार बार नौकरी पाने से आपको रोकता है। तो हमारे पिता परमेश्वर की यदि आप प्रार्थना करोगे, अपने दिल में विश्वास रखोगे कि मैं प्रभु से प्रार्थना करके जा रहा हूँ, उधर से खाली हाथ नहीं लौटूंगा, तो पिता परमेश्वर आपको कभी लज्जित व निराश नहीं होने देंगे। तो आप लोग विश्वास रखिए। आज जो मजदूर खेतों में जाता है, कहता है कि हम बोने के लिए जा रहे हैं, और हमारे अंदर विश्वास है। यदि हमारे अंदर विश्वास है कि हम कहते हैं बो कर आते हैं, तो हमको इसका
अनाज हमको मिलेगा, तो हमको अनाज मिलेगा। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो उसको शैतान नष्ट कर डालेगा यीशु मसीह के नाम में। तो हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है अपने पिता परमेश्वर पर, क्योंकि प्रभु जी हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करते रहेंगे और हमें ऊंचाइयों तक लेते जाएंगे। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करने वाले मेरे उद्धार करता है प्रभु जी, आप दया करने वाले हैं। क्लोज सबो उपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भरकर करना, मतलब अच्छे से करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है काम ना युक्त ना ज्ञान ना बुद्धि। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज हमें कार्य सौंपा है, जो कार्य हम तन मन से करेंगे तो पिता परमेश्वर हमें बहुत सारे कार्य इसी तरह सौंपते रहेंगे। प्रभु हमें हमारे जीवन में कार्यशील बनाया है, हमें पिता परमेश्वर मजबूत बनाया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, जितने आज हमारे साथ प्रिय भारत चैनल के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया है, हम इसी तरह आपके लिए प्रार्थना करते जाएंगे वचन के द्वारा, ताकि आप लोग वचन के द्वारा जब प्रार्थना को रिसीव करोगे तो आपके जीवन में कभी शैतान कार्य नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुने और हमको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को आगे ले जाइए। परमेश्वर पिता, जिस तरह से आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम उसी तरह आप की मदद करेंगे। परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा हम अच्छे अच्छे वचन ढूंढ के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग हमारे लास्ट तक प्रार्थना को जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता तो मैं तुझे आशीष कैसे दूं। तो इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग लास्ट तक प्रार्थना जरूर सुने। लास्ट तक जब आप प्रार्थना को सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लाएंगे, उद्धार लाएंगे और आपको एक बहुत बड़ा आशीष देंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन।